सुप्रभात छात्रों, दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की ऑनलाइन क्लासें अब फिर से शुरू हो गई है। आज हम कक्षा 8वीं क्लास में विषय संस्कृत के अंतर्गत पाठ 10 नीति नवनीतम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नीति नवनीतम जैसे नाम से ही हमें ज्ञात हो रहा है कि नीति नवनीतम यानी कि हमें रोजाना नित्य ही हमें नए नए ज्ञान का कोश हमें प्राप्त होना है, यानी कि नीति नवनीत। इस पाठ का हम परिचय देखेंगे। प्रस्तुत पाठ में मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मनुस्मृति के श्लोकों के अंतर्गत ये बताया गया है कि माता पिता तथा गुरुजनों को आदर सेवा से प्रसन्न करने वाले और अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की यहाँ पर चर्चा की गई है। मतलब श्लोकों के माध्यम से हमें गुरुजनों को, माता पिता को इनकी आदर करना और इनकी सेवा करके इन्हें प्रसन्न करना तथा अभिवादनशील मनुष्य जो हैं उनसे जो हमें लाभ मिलते हैं उस बारे में इन श्लोकों के माध्यम से आपको बताया गया है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्यों को करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, यानी कि जो हमारे अंतरात्मा को हमें आंतरिक सुख दे ऐसे कार्य हमें करना चाहिए। इसके विपरीत कार्य जो गलत कार्य हैं वो हमें नहीं करना चाहिए। तो सम्यक विचार उपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्यों को करना, यानी कि सही रास्ते को चुनना, सत्य की राह पर चलना, ऐसे श्लोकों को यहाँ पे बताया गया है। शिष्टाचारों का उल्लेख भी यहाँ पे किया गया है। अब हम पहला श्लोक देखेंगे। पहला श्लोक है हमारा अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। पहले हम इसका अन्वय देख लेते हैं। इसका अन्वय इस प्रकार है कि यौ यानी कि यौ नित्यम अभिवादनशीलस्य वृद्धः उपसेविनः तस्य आयुर्विद्या यशः च बलं चत्वारि वर्धन्ते। अब हम इसके पहले कुछ शब्दार्थ हैं उन्हें देख लेते हैं। इसके शब्दार्थ हैं अभिवादनशीलस्य यानी कि प्रणाम करने के स्वभाव वाले के, नित्यम यानी कि प्रतिदिन, वृद्धोपसेविनः तो पहले हम वृद्धोपसेविनः का संधि विच्छेद देखते हैं कि वृद्धः प्लस उपसेविनः यानी कि बड़ों की सेवा करने वाले के, चत्वारि यानी कि चार, तस्य यानी उसकी, वर्धन्ते यानी बढ़ते हैं, आयु यानी कि आयु या फिर उम्र, विद्या अर्थात विद्या, यश यानी कि यश और हमारी प्रसिद्धि, बलम यानी कि बल यानी कि ताकत, है ना। तो हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है कि प्रणाम करने वाले का और जो वृद्धों यानी कि बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वृद्ध कौन होते हैं, बड़े बुजुर्ग हमारे घर में, तो बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है, उसकी आयु, विद्या और यश तथा बल ये चारों क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। यानी कि जो बड़ों को प्रणाम, माता पिता हुए, हमसे बड़े हमारे माता पिता, हमारे गुरुजी, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारे घर के आसपास रहते हैं, हमारे घर में रहते हैं, बड़े बुजुर्गों को, उन सभी को, हमसे जो बड़े हैं हम उन्हें क्या करें, हमारे माता पिता गुरुओं को, इन सबको जो प्रणाम करने वाला व्यक्ति जो होता है, जो बच्चा, छात्र या जो भी बालक है या कोई भी बड़ा भी हो, तो अगर अपने से बड़े को हम प्रणाम करते हैं, जो वृद्धों की सेवा करता है, जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करता है, तो उसको क्या होता है, एक तो उसकी आयु, उसकी विद्या, उसका यश और उसका बल यानी कि ताकत, उसकी आयु यानी कि उसकी उम्र हमेशा बढ़ती रहती है, उसको विद्या यानी कि उसको अपार धन की प्राप्ति होती रहती है, विद्या बढ़ती है उसका यश भी दिन भर प्रतिदिन उसकी चारों ओर कीर्ति बढ़ती जाती है, चारों ओर उसका नाम फैलता रहता है, उसको ताकत भी मिलती है सभी ओर से। तो ये इसका अर्थ क्या हुआ, श्लोक का अर्थ है कि जो प्रणाम करने वालों का और जो वृद्धों की सेवा करता है उसकी आयु, बल, विद्या, यश ये चारों उसके बढ़ते रहते हैं। इसका भावार्थ है कि यह नर प्रातः उत्थाय विप्रभ्य वृद्धेभ्य च अभिवादनं प्रमाणं वा निवेदयति
यह नरः वृद्धजनानां सेवा करोति तस्य जनस्य वयः ज्ञान प्रज्ञा कीर्तिं बलं च चत्वारि सम्यकं वृद्धि प्राप्नुवन्ति। यानी कि जो व्यक्ति विप्रों, वृद्धों आदि के अभिवादन के स्वभाव वाला होता है, जो व्यक्ति विप्रों यानी कि हमसे बड़े बुजुर्गों या जो विकलांग है उन लोगों के प्रति, है ना, तो वृद्धों आदि के यानी बुजुर्गों के अभिवादन का स्वभाव वाला होता है, यानी कि उनका हमेशा सम्मान करने वाला होता है, जो नित्य ही वृद्धजनों की सेवा शुश्रूषा करता है। सेवा करना, शुश्रूषा करना यानी कि उसकी देखभाल करना, है ना। तो ये जो करता है, जो नित्य ही वृद्धजनों की सेवा करता है, उस व्यक्ति की आयु, विद्या और उसकी यश कीर्ति चारों ओर फैलती है। उसे ताकत यानी कि शक्ति भी प्राप्त होती रहती है, उसमें हमेशा बढ़ोतरी होती है। ये श्लोक के अंतर्गत बताया गया है। अगला श्लोक है हमारा, यह माता पितरो क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तु वर्ष शते रपि। इसका हम अन्वय देखेंगे कि यम माता च पिता च नृणाम संभवे क्लेशम सहेते वर्ष शतैरपि तस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या। पहले हम इसके शब्दार्थों को देखेंगे। इसके शब्दार्थ हैं यम यानी जो माता पितृ यानी कि माता और पिता, क्लेशम यानी कष्ट को, सहेते यानी कि सहन करते हैं, संभवे यानी कि पालन पोषण में, नृणाम यानी मनुष्य के, न यानी नहीं, तस्य यानी उसकी, निष्कृति यानी निस्तार, शक्या यानी कि होना या कर सकना, कर्तुम यानी कि करना, वर्ष शतैरपि यानी कि पहले हम इसका वर्ष शतैरपि का संदेश देखते हैं। तो वर्ष शतेह प्लस अपि और यानी कि 100 वर्षों तक भी। इसका हम अनुवाद देखेंगे कि माता पिता मनुष्यों की उत्पत्ति में जिस कष्ट को सहन करते हैं, 100 वर्षों में भी उसका निस्तारण किया जा सकता है। यानी कि जो माता पिता हैं हमारे, अगर वो माता पिता मनुष्य की उत्पत्ति में यानी कि गर्भधान में, यानी कि उसको जब कोख में जब माता पिता अपने बच्चों को माँ जब अपने बच्चों को जन्म देती है, उस कोख में उसे जब रखती है, तो प्रसव वेदना जो होती है, पालन पोषण का वो कष्ट सहन करती है। तो वो मतलब हम उसका माँ का जो कर्ज है वो हम 100 वर्ष तक भी नहीं उतार सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है इसमें, है ना। अब हम देखते हैं इसका भावार्थ कि जननी जनको मनुष्याणां स्वपात्यानां वा संभवे गर्भाधानस्य कुक्षिधारणस्य प्रसवकालवेदनायाः रक्षण संवर्धनम् इत्यादीनां यः कष्टम् अनुभवतः तस्मात् ऋणभारतः नरः आत्मानं 100 वर्षेषु अपि अनुरण्य कर्तुं न शक्नोति। यानी कि माता पिता मनुष्य की उत्पत्ति में यानी कि गर्भधान का, जब माता पिता मनुष्य की उत्पत्ति में गर्भधान का या कोख में धारण करने वाले का, है ना, एक माता पिता होते हैं। और जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसके बारे में बताया गया है कि माता जिस प्रकार से बच्चे को जन्म देती है, उसकी जो प्रसव की वेदना होती है, माँ अपने बच्चे को प्रसव के दौरान जो कष्ट सहन करती है, उसका बच्चे का पालन पोषण करती है, और जो उस बच्चे को पालन पोषण करने में, उसका रक्षण करने में जो उसे कष्ट सहन करने पड़ते हैं, उसकी हम 100 वर्षों में भी स्वयं उस कष्ट को ऋण मुक्त नहीं कर सकते हैं। मतलब माता पिता का इतना बड़ा दर्जा है, उनका एहसान हम कभी ज़िंदगी भर नहीं चुका सकते हैं, इस बारे में बताया गया है। इसलिए हमें अपने माता पिता का पूरा सम्मान करना चाहिए। अगला श्लोक है हमारा, तयोर्नित्यं प्रिय कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वसमाप्यते। इसका अन्वय है कि तयोः यानी माता पिता,
च आचार्यस्य नित्य सर्वत्र प्रियं कुर्यात् तेषु त्रिषु एवं तुष्टेषु सर्वः तपः समाप्यते। पहले हम इसके शब्दार्थों को देखेंगे कि तयोः, तयोः का अर्थ होता है उन दोनों का। तयोः का अर्थ क्या होता है? उन दोनों का। नित्यम यानी कि प्रतिदिन, प्रिय यानी कि प्रिय, कुर्यात् आचार्य यानी कि आचरण करना, आचरण का, आचार्य का करना चाहिए, है ना। आचार्य का करना चाहिए। च यानी कि और, सर्वदा यानी सदैव या हमेशा, तेष्वेव इसका सदैव छेद है कि तेषु प्लस एवह, एव उन तीनों के ही, इसका अर्थ होता है उन तीनों के ही। तेषु यानी तीनों के, तुष्टेषु यानी संतुष्ट होने पर, तप यानी तप, सर्व यानी सभी संपन्न हो जाते हैं। इसका हम संपन्न हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसका हम हिंदी अनुवाद देखेंगे कि उन दोनों यानी कि माता और पिता और आचार्यों का प्रतिदिन और सदैव प्रिय करना चाहिए। तीनों के ही संतुष्ट होने पर सभी तप संपन्न हो जाते हैं। यानी कि हमारे जो माता पिता हैं और हमारे जो गुरु हैं, अगर हम उन्हें हमेशा प्रसन्न रखते हैं, उनकी जो बात कही गई है उन्हें हम मानते हैं, अगर हम उनकी बातों को मानते हैं, क्योंकि माता पिता और गुरु हमेशा हमारा भला ही सोचते हैं, कोई हमारा बुरा नहीं चाहता है। तो माता पिता की कही हुई बात और विद्यालय में या कहीं भी हमें गुरु जी जो बात कहते हैं उसे अगर हम सुन लें और उनका हम मान सम्मान करें, उन्हें खुश रखें, संपन्न रखना यानी कि उन्हें प्रसन्न रखना, जिस प्रकार से हम उन्हें संतुष्ट कर देते हैं और प्रसन्न रखते हैं, तो हमें सभी प्रकार के सुख हमें प्राप्त होते हैं, है ना। जैसे कि उन्हें अगर हम संपूर्ण रूप से सुख सुविधाएं अगर हम उन्हें देते हैं तो क्या होता है, यदि ये तीनों अगर प्रसन्न और संतुष्ट हो जाते हैं तो सारे तब जो मतलब जिस प्रकार का भी अगर हमें कोई कठिन से कठिन परीक्षा भी अगर हम दे रहे हैं तो हम उसमें सफल हो जाते हैं। इसका हम भावार्थ देखेंगे कि तौ माता पितरो प्रतिदिनम आचार्य गुरु वा सर्ववेदेवं प्रसन्नं कुर्यात् यतो हि मात्रादित्रयः संतुष्टाः प्रसन्नाः च भवन्ति तदा तु सर्वतप चान्द्रायणस्य फलं सम्यकं प्राप्यते तदा कोऽपि तपः शेषो न तिष्ठति। इसका अर्थ है कि उन दोनों यानी कि माता पिताओं को प्रतिदिन तथा आचार्य या गुरु को सदैव प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों प्रसन्न और संतुष्ट हो जाते हैं तो सारे तप और चंद्रायण आदि का फल भली प्रकार प्राप्त हो जाता है। उसके बाद कोई भी तप शेष नहीं रहता है। सारे तप और चंद्रायण आदि का फल जो चंद्र के द्वारा हमें अगर कोई अर्जित फल होता है तो वो चंद्रायण फल यानी कि हमें सभी प्रकार के जो हमें मन वांछित फल होते हैं वो हमें वैसे ही प्राप्त हो जाते हैं यदि हम हमारे गुरु और हम उन दोनों यानी कि माता और पिता को हम संतुष्ट कर दें और उन्हें प्रसन्न रखें तो हमें भी अपने माता पिता को और अपने गुरुओं को खुश रखना चाहिए, उनकी हर कही बात को मानना चाहिए। अगला श्लोक है हमारा, सर्व परवंशम दुखम सर्वमात्मावंश सुखम एतद्विधात् सम्मासेन लक्षणम सुखद सुदुःखः यो। इसका अन्वय है कि परवशम सर्व दुखम भवति आत्मवंशम सर्व सुखम भवति एतद् समासेन सुख दुःखयोः लक्षणम विद्यात्। इसके हम शब्दार्थ को देख लेते हैं। इसके शब्दार्थ है कि सर्व यानी कि सर्वत्र या सभी जगह, परवंश यानी दूसरे के वंश में यानी कि परतंत्र, दुख यानी दुख, सर्वमात्मा वंश यानी कि सर्वमात्मा वंश यानी कि स्वयं के वश में, एतद् विध्यात्म सनेन यानी कि इसका पहला विच्छेद देखेंगे तो एतद् प्लस विध्यात प्लस समासेन, यही संक्षेप में जानना चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है कि यही छोटे रूप में जानना चाहिए। लक्षणम यानी कि लक्षण, सुख दुख योह तो सुख और दुख। इसका हम हिंदी अनुवाद देखेंगे कि परतंत्र होने से सभी जगह केवल दुख प्राप्त होता है,
स्वयं के वंश में होने पर अर्थात स्वाधीन होने पर सभी जगह सुख होता है। यही संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। यानी कि व्यक्ति को, जब व्यक्ति अगर सुखी है ना, कि संक्षिप्त में क्या बता रहा है कि सुख और दुख का इसमें अपने को छोटे रूप में इसमें दुख और सुख किस प्रकार से है उसका लक्षण बताया गया है कि पराधीन में तो सभी दुख है, यानी कि हम दूसरों के अगर अधीन रह रहे हैं तो हमें सभी प्रकार के दुख है। और स्वाधीनता में क्या है, सारे सुख निवास करते हैं, यानी कि सभी सुखों को हमें अपने अधीन रहकर हम सभी सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम परतंत्रता की बेड़ियों में अगर बंध गए हैं तो हमें दुख ही दुख उसमें नजर आएंगे। तो इसका हम भावार्थ देखेंगे कि श्लोकोऽस्मिन् उपदेशितं यत् परतंत्रतायां सर्वाणि दुःख कष्टानि वा निवसन्ति, स्वाधीनतया च सर्वाणि सुखानि निवसन्ति। यतः पराश्रितः जनः सर्वकार्येषु परेषु एव आश्रितः भवति, किन्तु स्वाधीनः जनः आत्मनिर्भरः तिष्ठति। इदम् एव संक्षेपेण सुख दुखयोः लक्षणः विद्यात्। अर्थात इस श्लोक में संक्षिप्त रूप में सुख और दुख का लक्षण बताया गया है। इस श्लोक में क्या बताया गया है, छोटे रूप में भी, कि सुख और दुख का लक्षण, यानी कि सुख और दुख के लक्षण जो होते हैं ना किस प्रकार से आते हैं वो बताया गया है। कि पराधीनता में सभी दुख हैं, पराधीनता में क्या है, सभी दुख हैं, और स्वाधीनता में सारे सुख निवास करते हैं। यानी कि अगर हम दूसरों के अधीन हैं, पराधीन हैं हम, तो हमें उसके, चाहे उसकी तरफ से हमें सुख है लेकिन हम उसके अधीन हैं तो हमें वो दुख ही लगेगा। और अगर हम स्वयं के अधीन हैं, यानी कि स्वाधीनता का हमें अगर सुख है, तो चाहे स्वाधीनता में कितने भी दुख आ जाए हमें वो सुख जैसे ही लगेंगे। इसलिए हमें स्वाधीनता बने रहना है, हमें स्वयं के अधीन रहकर अपने कार्यों को करना चाहिए, न कि दूसरों के ऊपर हमें अधीन रहना चाहिए। और यही संक्षिप्त रूप में सुख दुख का लक्षण बताया गया है। अगला श्लोक ही हमारा, यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वति विपरीतं तु वर्जयेत्। इसका अन्वय है, अन्वय देखेंगे हम पहले कि यत् कर्म कुर्वतः अस्य अंतरात्मनं स्यात् परितोषाः तत्कर्म प्रयत्नेन कुर्वति च विपरीतं कर्म तु वर्जयेत्। इसके हम शब्दार्थ को देख लेंगे पहले। इसके शब्दार्थ हैं कि यत् यानी जिस, कर्म यानी कर्म या कार्य को, कुर्वत यानी करते हुए, अश्य यानी इस या यह, अंतरात्मन की अंतरात्मा की या हृदय की, परितोषा यानी आनंद या संतोष, शात यानी प्राप्त होता है, तत् यानी उस, कर्म है यानी कर्म को, प्रयत्न यानी कि प्रयत्न पूर्वक, कुर्वती यानी कि करना चाहिए, विपरीतम यानी विपरीत को, तू या तो, वर्जयते यानी छोड़ देना चाहिए। इसका हम हिंदी अनुवाद देखेंगे कि जिस काम को करते हुए अंतरात्मा को संतोष होता है उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, इसके विपरीत कार्यों को त्याग देना चाहिए। अर्थात जिस कार्य को करने में संतुष्टि न मिले वह कार्य हमें नहीं करना चाहिए। कि अगर हम कोई कार्य करते हैं और हमारे अंतरात्मा को अगर संतोष है तो हमें उस कार्य को करने के लिए और दिन प्रतिदिन प्रयत्न करते रहना चाहिए। लेकिन अगर जिस कार्य को करने से हमें संतुष्टि नहीं मिलती है, हम संतुष्ट नहीं हैं उस कार्य के लिए, तो हमें वो कार्य भी छोड़ देना चाहिए। इसका भावार्थ इस प्रकार है कि श्लोकोऽयं क्या है, श्लोकोऽयं महर्षीणां मनुनां प्रणीतः मनुस्मृतेः संकीलितो अस्ति। श्लोकस्मिन् उपदेशितं यत् यानि सत्कर्माणि आचरत् अंतरात्मनः हृदयं वा आनन्दितो भवति तानि कर्माणि यत्नेन करणीयम्। अस्य विपरीतं यानि शास्त्रलोकं विरुद्धानि कर्माणि च आचरत् अंतरात्मा कष्टम प्राप्यते तानि कर्माणि त्यजेत। इस श्लोक के अंतर्गत क्या कहा गया है देखेंगे। इसमें कहा गया है कि यह श्लोक मनुस्मृति में से महर्षि मनु द्वारा प्रमाणित, मनुस्मृति के संकलित है
है ना। यह श्लोक किसके द्वारा है लिखा गया है कि महर्षि मनु द्वारा प्रणीत मनुस्मृति से यह श्लोक लिखा गया है ना, इसमें संकलित है। और श्लोक में बताया भी गया है कि जिन अच्छे कर्मों को करने से अंतरात्मा हमारी प्रसन्न होती है तो उस कर्म को प्रयत्नपूर्वक यानी कि मेहनत के साथ हमें वो कार्य करना चाहिए कि हमारी अंतरात्मा यानी खुद की आत्मा भी हमें उस कार्य को करने के लिए गवाही दे दे, हाँ कर दे कि नहीं आप ये कार्य सही कर रहे हैं। लेकिन जिस कार्य को करने के लिए हमारी आत्मा मना कर दी कि हमें ये कार्य नहीं करना है तो हमें उस कार्य को नहीं करना चाहिए। तो कहा गया है इसमें कि जिन अच्छे कर्मों का करने से अंतरात्मा प्रसन्न होती है उस कर्म को प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए। इसके विपरीत जिन शास्त्र व लोक विरुद्ध कर्मों को करने से आत्मा को कष्ट होता है तो उन कर्मों को हमें त्याग देना चाहिए। अगला श्लोक है हमारा, दृष्टिपुतं न्यस्येपादं वस्त्रपुतं जलं पिबेत् सत्यपुतां वेद द्वाच्यं मनः पुतं समाचरेत्। इसका हम अन्वय देखेंगे। इसका अन्वय है कि दृष्टिपुतं पादं न्यसेद वस्त्रपुतं जलं पिबेत पूतां वचनं वदेत मनः पुतं समाचरेत। इसके हम शब्दार्थों को देखेंगे। इसके शब्दार्थ इस प्रकार हैं कि दृष्टि यानी कि नज़र या दृष्टि से, पुतम यानी पवित्र, पादम यानी कि कदमों को, न्यासेद यानी रखना चाहिए, वस्त्र पुतम यानी वस्त्र से पवित्र, जलम यानी जल को या पानी को, पीबेत यानी पीना चाहिए, सत्यम पुता यानी कि सत्य से पवित्र, और वचनम यानी कि वचनों को, वदेत यानी बोलना चाहिए, मनः यानी मन से, पुतम यानी पवित्र, और समाचरेत यानी व्यवहार करना चाहिए। इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे हम कि दृष्टि से पवित्र कदमों को रखना चाहिए, कपड़े से पवित्र करके अर्थात छान कर पानी को पीना चाहिए, सत्य से पवित्र वचनों को बोलना चाहिए, और पवित्र मन से व्यवहार हमें करना चाहिए। यानी कि हमें जहाँ भी हम कदम रखें हमें देखकर अपने कदमों को रखना चाहिए, दृष्टि ने देखकर, है ना। तो दृष्टि यानी कि देखकर हमें अपने कदमों को रखना चाहिए। कपड़ों से पवित्र करके यानी कि हमें पानी हमेशा कैसा पीना चाहिए, छान कर, क्योंकि अगर हम पानी को छानेंगे नहीं तो उसमें कचरा आ जाएगा और वो हमारे पीने में चला जाएगा, इसलिए पानी को हमेशा छान कर पीना चाहिए। सत्य से पवित्र वचनों को बोलना चाहिए, सत्य यानी कि हमेशा हमें सत्य वचनों का ही बोलना चाहिए, और पवित्र मन से यानी कि हमें हमारे अंतरात्मा साफ मन से हमें व्यवहार करना चाहिए। अब हम इसका भावार्थ देखेंगे। इसका भावार्थ है कि अयं श्लोकः महर्षि मनुनां प्रणीता मनुस्मृति संकलितोऽस्ति। अस्मिन् पथे पवित्रतायाः विषये उपदेशितं यत् चक्षुभिः पावनः दृष्ट्या वा चरणम् अग्रे स्थापयेत्। पटेन पावितः एव नीरः पानीयं ऋतेन सत्येन वा पवित्रं वचनं वदेत मनसा पवित्रम आचरण करणीयम्। इस श्लोक में यही बताया गया है और यह मनुस्मृति से यह श्लोक लिया गया है और महर्षि मनु के द्वारा ये श्लोक लिखा गया है, और इसमें पवित्रता के विषय में उपदेश दिया गया है। इस श्लोक के अंतर्गत क्या बताया गया है कि इसमें पवित्रता के बारे में बताया गया कि शुद्धता यानी कि पवित्रता, इसमें कितनी पवित्रता है कि दृष्टि से पवित्र देखकर कदम हमें आगे रखना चाहिए, यानी कि दृष्टि से पवित्रता देखकर हमें कदम बढ़ाना चाहिए, हमें आँखों से देखकर हमें चलना चाहिए, किसी चोट न पहुँचे, किसी का नुकसान न हो। कपड़े से पवित्र यानी कि हमें पानी को छान कर शुद्ध जल पीना चाहिए, और सत्य से परिष्कृत वाणी का हमें प्रयोग करना चाहिए। हमें किसी भी को भी ऐसी वाणी का प्रयोग करके हमें नहीं बोलना चाहिए, हमें वाणी में हमारी मधुरता होनी चाहिए, मिठास होनी चाहिए हमारी वाणी में। कड़वे शब्दों का हमें अपने वाणी में प्रयोग नहीं करना चाहिए, और मन से पवित्र आचरण हमें करना चाहिए। हमें
इस पाठ के श्लोकों को पढ़ा। हमें नीति नवनीतम जो भी हमें नीति नवनीतम के जो श्लोक हैं हमने पढ़े हैं, उनसे हमें जो सीख मिली है उन्हें हमें अपने जीवन में हमेशा उतारते रहना चाहिए। धन्यवाद। आज हमने इतना पढ़ा, कल हम इसके प्रश्नोत्तर के बारे में पढ़ेंगे।